हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि IIT JEE के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रख कर के ये वीडियो और ये सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, जहाँ पे प्रीवियस ईयर IIT JEE के आए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हर एक दिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपका डर निकल सके कि नहीं, IIT JEE भी सिंपल बट लॉजिकल एग्ज़ाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ ये 2007 पेपर 1 से है IIT JEE के। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसा आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और ये एक रिएजेंट लिया है HNO3 और H2SO4, और पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो X यानी मेजर प्रोडक्ट क्या है इसमें। तो कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसका यूज़ क्या है, आखिर HNO3 और H2SO4 से हमें मिलता क्या है। तो पहला तो मैं वही बता दूं कि जब भी आप HNO3 और H2SO4 साथ में मिक्स करते हैं, H2SO4 जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको कॉन्सेंट्रेटेड को अगर आप मिक्स करते हैं तो यहाँ से H+ आयन, जो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू HNO3, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, तो ये अपना H+ आयन डोनेट करता है और इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से, तो ये बनेगा आपका पॉजिटिव और ये बाइसल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप ऑक्सीजन इज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके ऊपर प्लस डालने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। तो ये इसके वजह से, और यहाँ पे आप देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ बैकअप भी है लोन पेयर का, तो ये लोन पेयर का बैकअप दे करके इसको किक आउट कर देगा। तो फाइनली जो आपको मिलने वाला है यहाँ से वो है NO2+। मतलब मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन के लिए। तो जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो मुझे यहाँ से क्या पहचानना था कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इसमें से निकल रहा है। तो यहाँ से पता चला फाइनली कि हमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, NO2+। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर उस NO2+ को जितने पोजीशंस हमारे पास दिए हुए हैं, इन सभी में से आखिर हम कहाँ लगाएं कि हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का नेचर कैसा होता है। इलेक्ट्रोफाइल यानी E+ जो हमारे पास यहाँ पे NO2+ के फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज़ है। मतलब इसके पास, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन पुअर होने के वजह से ये ऐसे जगह पे अटैक करने की कोशिश करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो अब ये दोनों जो रिंग है हमारे पास, एक इस साइड में और एक इस साइड में, इन दोनों में से कौन सा ऐसा रिंग है जो ज़्यादा एक्टिवेटेड है, यानी जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो उसको एक बार बना के हम देखते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो एक तो हमारे पास, और दूसरा रिंग हमारे पास ये। तो सबसे पहले यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं राइट साइड में। अगर आप देखें ध्यान से तो इसके जस्ट बगल में C+O ग्रुप है। इसका काम क्या है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा। अगर ये बाहर खींचेगा तो ये O नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही ऐसा ये करेगा तो आपको थोड़ी देर में ये रिंग का चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस। और इसके पॉजिटिव होने के वजह से, बाकी यहाँ पे दूसरा बेंजीन रिंग इस, और ये प्लस क्या करेगा, फिर रेजोनेंस से सर्कुलेट करेगा। वो प्लस कभी यहाँ आएगा, फिर ये इधर आएगा, प्लस कभी यहाँ आएगा। मतलब ओवरऑल ये जो राइट साइड रिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉन को बढ़ा नहीं रहा है बल्कि घटा दे रहा है। जबकि अगर आप
लेफ़्ट साइड पे कंसंट्रेट करें, यानी ये रिंग पे अगर आप इस पे कंसंट्रेट करते हैं लेफ़्ट साइड के रिंग पे, तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर प्रेजेंट है, जो कि लोन पेयर इस पाई के साथ रेजोनेंस करके ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से साइड में ज़्यादा होगा, लेफ्ट रिंग पे ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किन किन जगहों पे होगा। यहाँ पे जो मैंने फाई लिखा है, फाई का मतलब बेंजीन रिंग, किन किन जगहों पे ज़्यादा होगा, तो आप उसका रेजोनेंस बना लीजिए। तो आप देखेंगे रेजोनेंस बना करके कि आपको ये जो ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन, इसके रेस्पेक्ट में आपको ऑर्थो और इसके रेस्पेक्ट में आपको पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड बना दिया, यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव ऐसा डीलोकलाइज होगा, उसी तरीके से आप यहाँ पे एक बार फिर से नेगेटिव लेके आएंगे। तो मतलब अगर मैं इन शॉर्ट डिस्कशन करूं तो ये जो लेफ्ट में जो बेंजीन रिंग था यानी इधर, उनके कौन कौन से पोजीशन पे नेगेटिव आया, तो ऑर्थो, और यहाँ पे आपने देखा पैरा, और यहाँ पे देखा इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा। अच्छा, हम नेगेटिव क्यों देख रहे हैं, क्योंकि E+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वैसे ही जगह अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर अभी आपने ये तो बता दिया कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और इसके पैरा पे, लेकिन इन तीनों में भी किस जगह पे NO2+ अच्छे से अटैक कर पाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑर्थो पोजीशन इस बड़े से ग्रुप के बहुत नज़दीक है। तो इससे होगा क्या कि NO2+ जब भी आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इसको रिपल्शन फील होगा। तो NO2+ उस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए पैरा पोजीशन पे सबसे अच्छा है कि ये अटैक करे। और एक बात मैं बता दूं, ये -I ग्रुप भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये खींचता भी है नाइट्रोजन इंडक्टिव से। तो जिसके वजह से ऑर्थो और पैरा में अगर आप कंपेयर करें तो पैरा के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका कि NO2+ को कहाँ अटैक करना है, ये पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। अब आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो इसमें कौन सा है। तो आप देखिए ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, इधर लेफ्ट में नहीं लगाया है बल्कि राइट में, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हम चेक करते हैं, हाँ बिल्कुल नाइट्रोजन की तरफ लगा है और उसके पैरा पे, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।